वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी जीत की। और हम लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम की तैयारी, जिसमें भारतीय इतिहास के पहले पार्ट से हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक थे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश। और आज जो हम कवर करने वाले हैं हर्षवर्धन, जो सम्राट हर्षवर्धन हैं, उनके विषय से संबंधित टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, वर्धन वंश से या चोल वंश से? तो ऑप्शन सी वर्धन वंश से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हर्षवर्धन कौन सी ईस्वी में से कौन सी ईस्वी तक शासन किया? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, 700 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, 650 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन या रविकीर्ति? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हर्षवर्धन की जीवनी का क्या नाम है? हर्षचरित, मेघदूत, रघुवंश या अभिज्ञान शकुंतलम? तो हर्षवर्धन की जीवनी का नाम हर्षचरित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हर्षवर्धन को कौन से युद्ध में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? पानीपत के युद्ध में, तराइन के युद्ध में, नर्मदा के युद्ध में या प्लासी के युद्ध में? तो ये नर्मदा के युद्ध की बात है, जब चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के, अशोक के या अकबर के शासनकाल में? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ को स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से पाटलिपुत्र तक, थानेश्वर से कन्नौज, कन्नौज से थानेश्वर या पाटलिपुत्र से कन्नौज? तो हर्षवर्धन ने अपनी जो राजधानी थी वो थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई 3 प्रमुख पुस्तकें या 3 प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थीं? मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, मृच्छकटिका, मुद्रा राक्षक, देवी चंद्रगुप्तम? तो इनमें रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद हर्षवर्धन की प्रमुख 3 रचनाएं थीं या कृतियां थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हर्षवर्धन को किस नाम से भी जाना जाता था? विक्रमादित्य, शिलादित्य, पथनाथ और महाराजाधिराज? तो हर्षवर्धन को सकलोतपत्तर नाथ के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में किस पुस्तक में लिखा है? सीयू की, इंडिका, अष्टाध्याय या अर्थशास्त्र? तो ह्वेनसांग ने सीयू की नामक किताब में हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। थानेश्वर में हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो राज्यवर्धन ने या आदित्यवर्धन ने या पुष्यभूति वर्धन ने या नरवर्धन ने? तो पुष्यभूति वर्धन ने जो है वो पुष्यभूति वंश की स्थापना थानेश्वर में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ को बनाया था? बंगाल को, कन्नौज को, वैजंती या वनवासी को? इनमें से कोई नहीं। तो वैजंती या वनवासी को उसने अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में वह कौन सा अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन एक संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। बहुत सारी पुस्तकों को हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज या ह्वेनसांग? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन ने, परमेश्वर वर्धन ने या परांतक ने? तो चालुक्य राजा महेंद्र वर्मन को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? तो
हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि हुआ करते थे? विक्रमादित्य, कुमार गुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? एल्हो अभिलेख में, बांसखेड़ा के अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में या ह्वेन-सांग के वर्णन से? तो ये हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह? तो कन्नौज स्थानांतरित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21। ह्वेन-सांग ने किसे शिलादित्य कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को या हर्षवर्धन को? तो ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? चालुक्यों ने, राजपूत ने, हर्षवर्धन ने या शकों ने? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा राज्य का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय, भास्कर, वर्मा? तो बंगाल का जो शासक था वो शशांक था जो हर्ष का समकालीन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को परास्त किया था और इस युद्ध को नर्मदा युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या पेशावर में? तो हर्षवर्धन अपनी जो सभा है वो प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इतिहास पर किताबें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये मिसप्रिंट हुआ है तो केवल उत्तर प्रदेश जो है ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश है, ये नहीं है, केवल इतना है उत्तर प्रदेश। और दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो ये हरियाणा में जो है थानेश्वर जो जगह है वो हरियाणा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? शक शासक रुद्रदमन के साथ, मोखरी नरेश गृहवर्मा के साथ, वाकटक नरेश विंध्य शक्ति के साथ या मैत्रक नरेश भट्टारक के साथ? तो इसमें मोखरी नरेश गृहवर्मन के साथ जो विवाह हुआ था हर्षवर्धन की बहन राजश्री का हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? मालवा नरेश देवगुप्त ने, गौड़ नरेश शशांक ने या मैत्रक नरेश भट्टारक ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो गौड़ नरेश शशांक ने जो है वो हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर गया था? हर्षवर्धन, आदित्य वर्धन, राज्यवर्धन प्रथम या राज्यवर्धन द्वितीय? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन। इस प्रकार से 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज हमने जो है इस टॉपिक से कंप्लीट कर ली है और अब बारी है जो आज का प्रश्न इससे संबंधित है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय इनमें से किस राजा को दिया जाता है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। प्रश्न कल के टॉपिक से पूछा गया था वह प्रश्न है गुप्त काल में विक्रमादित्य की उपाधि इनमें से किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त ने? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। तो आप इसी तरह से जो है चैनल को देखते रहिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।